वोट कटवा पार्टी, बीजेपी की टीम भी और बिहार का केजरीवाल। और मुझसे पूछोगे तो हिंदी कहानियों का रंगा सियार, जिसका मैं इस वीडियो में रंग उतारने वाला हूं। चंदन के बल्ले पर एक कटुआ को मारा, एक मौलवी को मारा, मस्जिद में आग लगाया। तेरा जामा मस्जिद तक जल जाएगा ऐसा कुछ किया तो। देखो, प्रशांत किशोर की खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कभी कर्पूरी ठाकुर और गांधी जी की आइडियोलॉजी की बात करते हुए राजनीति चमकाते हैं। मौत पे जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म। तो दूसरी तरफ गांधी विरोधी और गोडसे समर्थक मनीष कश्यप जैसे केचुओं को पार्टी के अंदर दूध पिलाते दिखते हैं, ताकि यही केचुआ कल को जाके सांप बनकर लोगों को डसे। जहाँ एक तरफ इसके पार्टी के नेता रंगरलियां मनाते और जातिवाद के नशे में चूर दिखते हैं, तब प्रशांत किशोर के मुंह से बिहार के महिलाओं की सम्मान की बात थोड़ी खोखली लगने लगती है। सुना है आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार को बदलने आए हैं, तब तो आपके मन में ये भी भ्रम होगा कि आप पढ़े लिखे हैं, इस वजह से आपको प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। तो चलिए इन बेबुनियाद बातों को नेताओं के लिए छोड़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ ठोस मुद्दों पे, जैसे पलायन। प्रशांत जी, आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते अभी इनिशियल। जिसके नाम पे ये आजकल छुटवैये नेता बने घूम रहे हैं, जिसकी राजनीति करके फर्जी कंपनियों से फंड जमा करके रोटी तोड़ रहे हैं, और उसी पलायन को बिहार की जनता के सामने ऐसे बता रहे हैं जैसे ये कोई बीमारी हो, ये कोई गाली हो, और सबको ये बोल रहे हैं कि इस छठ के बाद आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या सच में ऐसा है? नहीं। पहले तो यहाँ पे पलायन शब्द ही गलत है। सही शब्द है प्रवास। पलायन वो होता है जब कोई बिहार की मिट्टी में जन्म ले, खाए पिए, और जब रिटर्न देने की बारी आए तो परिवार समेत कहीं बाहर बस जाए और वापस ही ना आए। हमारे बिहार के कामगार लोग प्रवास करके बाहर किसी अन्य राज्य में जाते हैं, वहाँ मेहनत से काम करते हैं और पैसे वापस बिहार लेकर आते हैं, और इस तरह बिहार की अर्थव्यवस्था में 20% योगदान देते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या हमें सच में प्रवास रोकना चाहिए या नहीं। तो उसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि किसी परिवार या किसी स्टेट या मान लो इंडिया तेजी से तब ग्रो करेगी जब पैसा बाहर से आएगा। सपोज आप 4 लोगों का एक परिवार है और कोई एक व्यक्ति बाहर जाकर काम करता है और बदले में पैसा लेकर आता है, या आपका परिवार किचन में कुछ बनाता है और किसी भूखे या जरूरतमंद को देकर बदले में पैसा लेकर आता है। तो यहाँ पे किचन से मेरा मतलब माइंस या इंडस्ट्री से है। तो जब 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुई तो सारे माइंस झारखंड के पास रह गए, और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। एक तो हम लोग लैंडलॉक्ड हैं, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वे बड़े इंडस्ट्री तो यहाँ पे स्थापित नहीं हो सकते। तो ऐसे में हमारे पास बच जाते हैं मानव संसाधन, और इसे रोकने के लिए प्रशांत किशोर बिहार में रोजगार तब होगा, पलायन तब रुकेगी जब लोगों के पास शिक्षा हो। प्रखंड बढ़ाने की, स्कूल बनाने की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास 2 सवाल आते हैं। क्या सच में स्कूल बनाने से पलायन रुक जाएगी? क्या सच में हमें पलायन रोकने की जरूरत है? तो दोनों सवालों का जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं। हम उस स्कूल की बात कर रहे हैं जहां आज भी गाय पे लेख, पिताजी को पत्र और अमीबा के आकार के बारे में पढ़ाया जाता है। उससे पलायन रोकने जैसे मुद्दों पे बात करना थोड़ी बेवकूफी भरी लगती है। हमें जरूरत है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ITI, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना जैसे संस्थानों का अपडेट करना, उन्हें इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट स्किल के हिसाब से तैयार करना, ताकि इमीडिएटली उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं DMK का हिसाब करेंगे? बिल्कुल औकात है। बड़ी बात क्या है, रेवंत रेड्डी क्या औकात है? अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हिम्मत। हमें जरूरत है अदर स्टेट को गाली देने और नवाबी बतियाने के बजाय अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की। हमें जरूरत है इन स्किलफुल एम्प्लॉय के लिए स्मूथ पाथवे के लिए एक अच्छा सिस्टम तैयार करने की। जरूरत है सबको मिलकर एक ऐसे पॉलिसी बनाने की कि व्यवस्था, इनकी सेफ्टी, इनका तय दर बेहतरीन हो। हमें जरूरत है केरल और पंजाब जैसे राज्यों से सीखने की, जहाँ के लोग गल्फ और कनाडा जैसे देशों में जाकर अपने राज्य और अपने परिवार की इकोनॉमिक को बूस्ट करते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को नहीं, अदर वर्क को भी महत्वता देने की। अदर स्किलफुल जॉब जैसे कि मिशन, कारपेंटर, मैकेनिकल एम्प्लॉय या पलायन को प्रशांत किशोर जैसे लोग एक बीमारी या एक गाली ना समझे, उन्हें भी समाज में रिस्पेक्ट दे। तभी सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे और एम्प्लॉयमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तभी सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ ना भागते हुए बाकी अदर जॉब के लिए भी कोशिश करेंगे।